हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये हमारा करंट अफेयर्स का सीरीज है 1 अक्टूबर 2020 से 1 सितंबर 2021 तक। ये हमारा वार्षिकांक है और ये स्पीडी बुक से है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवनी लेखारा ने। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? बताइए क्या आंसर हो जाएगा? ऑपरेशन देवी शक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन देवी शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने कुश्ती खेल को वर्ष 2032 तक गोद लेने का फैसला लिया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या चीज़? उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व उद्यमी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपको 21 अगस्त को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 21 अगस्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनटीपीसी ने कहाँ में अपने सीमाहाद्री थर्मल पावर स्टेशन के जमाशय पर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक परियोजना शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। 21 अगस्त 2021 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय स्मरण एवं श्रद्धांजलि दिवस 2021 का विषय क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किसने राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश से भाग जाने पर खुद को अफगानिस्तान का कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमरुल्लाह सालेह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केरल में साहसिक पर्यटन के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा PR श्रीजेश। हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वयं सहायता समूहों के बाजार उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सोन चिड़ैया नामक एक लोगो और ब्रांड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी। हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा किस हॉकी खिलाड़ी को बीजू पटनायक खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमित रोहिदास को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री ने किस अभिनेता को देश के मेंटार अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोनू सूद को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनू सूद को। हाल ही में न्यूयॉर्क की प्रथम महिला गवर्नर कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैथी होचुल। हाल ही में किस संस्था ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चलित व्हीलचेयर नियो बोल्ट बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, IIT मद्रास। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IIT मद्रास। हाल ही में वर्ष 2021 के इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्या बालन को। इसको विद्या बालन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा भारत का पहला ई व्हीकल फ्रेंडली हाईवे बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। कौन सा? दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला स्मार्ट टावर लगाया गया है? कहाँ पर लगाया गया है? दिल्ली में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ ने क्या किया है? हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन मजदूर न्याय योजना शुरू की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पुणे स्थित सेना खेल संस्थान का नाम बदलकर क्या रखा है? नीरज चोपड़ा स्टेडियम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में 100% वयस्क आबादी को वैक्सीन लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 800 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत का पहला वाटर विला कहाँ बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, कहाँ पर? लक्षद्वीप में। हाल ही में भारत सरकार ने अपने सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया है? बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? कौन बनी है? धृति बनर्जी। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्त वर्ष 2021-2022 के लिए लक्षित ऋण विवरण राशि क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प 3 ट्रिलियन रुपए। विकल्प नंबर ए। हाल ही में किस संगठन ने भारत का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल ऐप उत्तराखंड भूकंप अलर्ट विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, IIT रुड़की। विकल्प नंबर बी, IIT रुड़की ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के लिए एक संगठन गरिमा गृह लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी। विकल्प नंबर डी, क्या चीज़? DBS बैंक ने। हाल ही में किस बैंक को द बैंकर द्वारा डिजिटल बैंकिंग अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, DBS बैंक ने। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? कौन सा राज्य है? हरियाणा। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। हाल ही में सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, काजीरंगा। हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ड्रोन फॉरेंसिक प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केंद्र शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, केरल। PM मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, 14 अगस्त को। 14 अगस्त को। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने IT क्षेत्र में राजीव गांधी पुरस्कार देने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा विकल्प नंबर ए, महाराष्ट्र सरकार ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फेडरेशन ऑफ इंडिया ने नीरज चोपड़ा के सम्मान में प्रतिवर्ष किस तारीख को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर ए, 7 अगस्त। 8 अगस्त 2021 को पूरे भारत में अगस्त क्रांति दिन की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर बी, 79वीं वर्षगांठ मनाई गई। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? बताइए कितने पदक जीते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर डी, 7 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिस इंडिया US 2021 का खिताब जीता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, वैदेही डोंगरे।
हाल ही में कहाँ में भारतीय वायुसेना के दुनिया के सबसे ऊंचे मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर का निर्माण किया गया है? लद्दाख में। इसका विकल्प नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हाल ही में 127वां संविधान संशोधन विधेयक 2021 संसद द्वारा पारित किया गया। यह किससे संबंधित है? यह संबंधित है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को अपनी ओबीसी सूची बनाने के अधिकार से। तो विकल्प नंबर सी वाला सही हो जाएगा। हाल ही में लॉन्च व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी के तहत कमर्शियल एवं प्राइवेट गाड़ियों को कितने वर्षों के बाद स्क्रैप कर दिया जाएगा? तो इसका विकल्प नंबर डी वाला सही हो जाएगा, क्रमशः 15 वर्ष और 20 वर्ष में। ठीक है। भारत के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की जाएगी? इसका विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, लद्दाख। हाल ही में रामसर स्थलों की सूची में शामिल भिंडवास वन्यजीव अभयारण्य एवं सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका विकल्प नंबर ए वाला सही हो जाएगा, हरियाणा में। हाल ही में किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? बताइए। इसका विकल्प नंबर हो जाएगा विकल्प ए, जोया अग्रवाल को। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की थीम क्या रखी गई है? इसकी थीम रखी गई थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में पहली बार मारबर्ग वायरस का मामला सामने आया है? कहाँ पर सामने आया है? गिनी में। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के साथ ही लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन बन गई है? इसका विकल्प नंबर ए वाला सही हो जाएगा, पीवी सिंधु बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। भारत की प्रमुख द्विवार्षिक सैन्य प्रियदर्शनी डेफ एक्सपो 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका विकल्प नंबर बी हो जाएगा, गांधीनगर, गुजरात में। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने किस देश को हराकर 41 वर्षों के बाद कांस्य पदक जीता है? किसको हराया? हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा पानी माह अभियान शुरू किया गया है? तो इसका विकल्प नंबर बी हो जाएगा, लद्दाख में। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश कौन सा बन गया है? कौन सा बन गया है? जर्मनी। विकल्प डी वाला सही हो जाएगा। हाल ही में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 पर चढ़ाई करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? कौन बन गए हैं? सहरोज काशिफ। कौन बन गए हैं? सहरोज काशिफ। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। हाल ही में इंडियन आइडल 12 के विनर पवनदीप किस राज्य के कला, सांस्कृतिक व पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? बताइए। उत्तराखंड का। विकल्प नंबर सी वाला सही हो जाएगा। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की लिस्ट में किसे प्रथम प्राप्त हुआ है? तो इसका विकल्प नंबर बी हो जाएगा, डेनमार्क का कोपेनहेगन शहर। कौन सा? कोपेनहेगन, डेनमार्क का। भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक जल शक्ति मंत्रालय ने हाल ही में आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत किस अभियान की शुरुआत की है? बताइए। किस अभियान की शुरुआत की है? सुजलम अभियान। विकल्प नंबर सी वाला सही हो जाएगा। संस्कृत और आधिकारिक भाषा घोषित करने वाला भारत का पहला
राज्य कौन बना है, बताइए कौन बना है, उत्तराखंड। विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा। देश का पहला पूरी तरह से विद्युतीकृत रेलवे जोन कौन बन गया है, कौन बन गया है, पश्चिम मध्य रेलवे। विकल्प नंबर बी वाला सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज का निर्माण किस नदी पर किया गया है, किस नदी पर किया गया है, चिनाब नदी पर। विकल्प बी सही हो जाएगा। चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए भारत ने किस देश के साथ SCRI पहल शुरू की है, कौन सा होगा, विकल्प नंबर बताइए, विकल्प नंबर कौन सा सही हो जाएगा, जापान और ऑस्ट्रेलिया, यानी विकल्प ए और बी सही हो जाएगा।
विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी घोषित किया गया है? बताइए कौन सा हो जाएगा? नई दिल्ली। विकल्प ए सही हो जाएगा। गोवा में आयोजित 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फोकस देश के रूप में किस देश को चुना गया है? फोकस देश के रूप में कौन सा देश था? विकल्प नंबर डी से हो जाएगा, बांग्लादेश था। काजा कलास को हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए काजा कलास कहाँ की? एस्टोनिया। विकल्प ए सही हो जाएगा। हाल ही में किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप उन्नति कार्यक्रम की शुरुआत की है? बताइए कौन सा बैंक है? HDFC बैंक। विकल्प सी सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने कोविड महामारी से बचाव हेतु पहले सबसे बड़े टीकाकरण क्लिनिक की शुरुआत की है? बताइए कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प नंबर डी सही हो जाएगा, न्यूजीलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेलदेव का स्मारक की आधारशिला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी? बताइए कहाँ पर हो जाएगा? विकल्प नंबर डी, बहराइच में। भारत अपने किस पड़ोसी देश में सहतूत बांध का निर्माण कर रहा है? बताइए सहतूत बांध का कहाँ पर निर्माण हो रहा है? अफगानिस्तान में। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में किस सर्वश्रेष्ठ अभिनेता को पुरस्कार से सम्मानित किया गया? बताइए, ये तो सबको मालूम होगा। विकल्प नंबर सी, अक्षय कुमार को। हाल ही में किस राज्य में विश्व के सबसे प्राचीन पशु जीवाश्म की खोज की गई है? कहाँ पर की गई है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने डकैत संग्रहालय बनाने की घोषणा की है? डकैत संग्रहालय, बताइए कौन सा विकल्प से हो जाएगा? मध्य प्रदेश सरकार ने। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लेटफार्म का निर्माण किस देश में किया जा रहा है? किस देश में किया जा रहा है? ये सिंगापुर में किया जा रहा है। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? किसे किया गया है? बताइए, ये अल सल्वाडोर को किया गया। विकल्प बी सही हो जाएगा। लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? बताइए किससे है? ये पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से। विकल्प डी सही हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन हेतु किस ऐप का लॉन्च किया गया? बताइए कौन सा ऐप है? ये तो सबको मालूम होगा, कोविन। कौन सा? विकल्प नंबर ए वाला सही हो जाएगा, कोविन। हाल ही में किस देश में फ्रीडम पाइनएप्पल अभियान चर्चा में रहा? बताइए, ये ताइवान में रहा है। हाल ही में ईरान ने देश को फैजाबाद बी गैस परियोजना से बाहर कर दिया है। बताइए कौन सा विकल्प हो जाएगा? ये हो जाएगा भारत। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मिलकर एंटी टॉर्पेडो डिफेंस सिस्टम शेड पर कार्य करने का निर्णय लिया है? बताइए कौन सा विकल्प से हो जाएगा? इजरायल।
नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? ये नियुक्त किए गए हैं नासिर कमल। ड्रिंक फ्रॉम टैप प्रोजेक्ट शुरू करने वाला पहला शहर कौन बना है? ये बना है आपका जलगांव, महाराष्ट्र। कहाँ स्थित रामप्पा मंदिर को यूनेस्को में विश्व धरोहर में शामिल किया गया है? ये शामिल किया गया है आपका तेलंगाना को। प्रतिवर्ष किस तारीख को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 जुलाई को। किस राज्य सरकार ने हाल ही में शिक्षा के क्षेत्र में आपदा प्रबंधन को अनिवार्य विषय बनाने की घोषणा की है? ये की है उड़ीसा सरकार ने। हाल ही में कौन भारतीय कारोबारी अबू धाबी के सर्वोच्च कारोबारी बोर्ड ADCCI के उपाध्यक्ष बने हैं? ये बने हैं यूसुफ अली। टोक्यो ओलंपिक में किस देश की खिलाड़ी यांग किया ने पहला स्वर्ण पदक जीता है? ये जीता है आपका चीन ने। हाल ही में भारतीय खेल सम्मान में किसे वर्ष 2019 के लिए सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? ये मिला है प्रमोद भगत। प्रतिवर्ष पूरे भारत में कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 जुलाई को। हाल ही में भारत की सबसे उम्र दराज छात्रा भागीरथी अम्मा का कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? ये आपका विकल्प नंबर हो जाएगा 107 वर्ष, विकल्प बी। हाल ही में AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-2021 पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है नागाम्बो बाला देवी को।